सदन में प्रस्तावित विषय का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए मैं सुधांशु रघुवंशी स्लॉट संख्या 9 के पक्ष का वक्ता सदन की गरिमा को सादर नमन करता हूं। महोदय, प्रदत्त विषय का शव परीक्षण करें तो प्रथम दृष्टया यह ज्ञात होता है कि संविधान कोई स्वचालित खिलौना नहीं है। यह उन नियमों और कानूनों का संग्रह है जिसके माध्यम से भारत जैसे वृहद समाज का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। ऐसे में भारत के प्रस्तावना के वे शब्द हम भारत के लोग जो अपनी आत्मा में ही यह बताते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र अर्थात जहां पर बहुमत की तानाशाही होती है, जहां पर ज्यादा लोगों का जो मत होगा वही मान्य होगा, वही सर्वोपरि होगा। महोदय, मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिसकी लाठी उसकी भैंस को एक पूर्व धारणा ग्रस्त अर्थों में लिया है, एक नकारात्मक अर्थों में लिया है। वे इस धारणा से ग्रस्त थे कि जो लाठी है वो हमेशा कमजोर के विपक्ष में ही रहेगी। मुझे जावेद अख्तर की विदाई समारोह की वो पंक्ति याद आती है कि एक लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि महोदय, जो बहुमत होता है, जो बहुसंख्यकवाद होता है, वह भारतीय लोकतंत्र में स्थायी नहीं है। यानी आज कोई संख्या बहुमत, आज कोई वर्ग जो है बहुमत में हो सकता है, कल वह अल्पमत में भी हो सकता है। इसीलिए महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हम ये कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस भारतीय संविधान का सच है, तो ये लाठी लगातार परिवर्तनशील होती रहती है, उसका समय समय पर हस्तांतरण होता रहता है। उदाहरण के लिए 1975 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार ने भारत में आपातकाल लागू किया तो उनके पास भारतीय जनता द्वारा प्रदत्त शक्ति थी। तत्पश्चात उन्होंने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के छोटे से पुनर्लेखन का प्रयास भी किया। उसको बदलने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें जनता पार्टी की सरकार ने उन सभी संशोधनों को परिवर्तित करने का भरसक प्रयास किया। महोदय, कालांतर में जब हमारी विधायिका के पास जनता जनार्दन का अभिमत नहीं था, तब हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने इस भूमिका को निभाया और उस लाठी को अपने हाथों में लिया और उस भैंस को नियंत्रित करने का प्रयास किया। महोदय, विडंबना है कि जिस संविधान को निर्माण इसलिए किया गया था कि जहां पर मत न्याय की स्थिति को खत्म किया जाए, जहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी स्थिति को हटाया जाए, कम किया जाए, खत्म किया जाए, वह स्वयं उस भैंस में परिवर्तित हो गई जिसको लाठी द्वारा संचालित किया जाता रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों के नियुक्ति के विषय में जब ये बात हुई कि आप नियुक्ति किस प्रकार करेंगे, तो वहां पर राष्ट्रपति महोदय के जिस प्रकार से अनुशंसा ली जाती है उसको प्रथम जजेस केस यानी कि एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस में यह कहा कि भारतीय संविधान में जो प्रावधान है वह यथोचित है, वह सही है। किंतु जब 1993 यानी 1993 में उसी बात पर पुनर्विचार किया गया तो भारतीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रावधान को परिवर्तित कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, जो यह अनुशंसा होगी, जो यह सलाह होगी, वह सलाह राष्ट्रपति के द्वारा बाइंडिंग होगी, राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से महोदय, लगातार हम ऐसे प्रयास देखते हैं किस प्रकार से संविधान को अपने प्रकार व्याख्यायित करने का, लागू करने का, प्रयोग करने का। अंततः जो अधिकार है वो भारतीय जनता के पास, कभी कार्यपालिका के पास, कभी विधायिका के पास, तो कभी न्यायपालिका के पास हस्तांतरित होता रहता है। महोदय, ऐसे दसियों उदाहरण है जिसके माध्यम से मैं यह सिद्ध कर सकता हूं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस भारतीय संविधान का सच है। महोदय, मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि बी.आर. अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था। भीमराव अम्बेडकर साहब ने यह बात कही थी कि भारतीय संविधान अच्छा है या बुरा, यह संविधान निर्माताओं पर निर्भर नहीं करता है, यह इसके प्रयोक्ताओं पर, इसके लागूकर्ताओं पर निर्भर करता है। सर आइवर जेनिंग्स की मुझे पंक्ति याद आती है जो कहते हैं कि भारतीय संविधान वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। और मुझे याद आती है चार्ल्स इवन ह्यूज की वो पंक्ति जब वो कहते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, ये वो है जो संविधान, जो सर्वोच्च न्यायालय बताता है कि ये वो है। अर्थात समय समय पर संविधान की यथोचित व्याख्या की जाती रही है, जिसको जो शक्ति है वो भारतीय जनता से ही आप निकालते हैं और अग्रसारित करते रहते हैं। इसलिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो जमहूरियत है, जो भारतीय लोकतंत्र है, वो भारतीय संविधान से अपनी शक्ति को कर्षित करती है। और वहां से यह पंक्ति आती है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें गिना करते हैं, सरों को तौला नहीं करते। अर्थात यह जो लाठी है वह शक्ति संख्या बल हो सकती है, वह जनबल हो सकती है, कभी कभी वह बाहुबल भी हो सकती है, किंतु निरंतर भारतीय संविधान का संचालन इसी माध्यम से किया जाता रहा है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।